हेलो एवरीवन। आज की लेक्चर 3 होगी जो स्कैनर की क्लास की चल रही है, जो लेक्चर उसकी लेक्चर 3 है। और लेक्चर थर्ड में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 48 50 जैसा आपको स्क्रीन में दिख रही है, 50 52 और भी कई क्वेश्चंस है। मैं अभी लिख रहा हूँ। मैं आप देखिए वे कौन कौन से क्वेश्चन मैं बताऊँगा। आज 54 होंगे। फिफ्टी फोर 56 61 66 72 इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन आज की 48 नंबर क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन होगी। वेरिएशन क्या है? कभी लॉग के क्वेश्चन होंगे, कभी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, कभी इंडाइसेस के क्वेश्चन होंगे। आपको मेमोरी में चली जाएगी। जब जब आप वीडियो लेक्चर आप देखोगे तो आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आप रिवीजन में जा रहे हो। आप सारी रिवीजन क्लास के एज ए रिवीजन क्लास आप बिहेव करो। इसे पढ़ा हुआ जो बच्चा उसी के लिए ही कोशिश करूँगा मैं क्वेश्चन भी शेयर करूँ, बट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ मैं कि आप बुक ओपन कीजिए अपनी और क्वेश्चन नंबर निकालिए और मिलाइए क्वेश्चन आप स्कैनर बुक से। ऑर्डर कर ले, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए आप वहाँ पे। आप मंगवा लीजिए। इको और मैथ की एक साथ स्कैनर बुक आती है, ऑनलाइन आप परचेज कर लीजिए। तो पहली क्वेश्चन 48, 2 log x प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब और प्लस डॉटेड लाइन ऐसा होता हुआ 2 log x की पावर n है। अब इसको सॉल्व करके एक ऑप्शन देना है कि कैसे सॉल्व करूंगा और ऑप्शन क्या होगी। जाहिर सी बात है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं तो थोड़ा दिमाग लगता है कि मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे बनाऊँ कि हमारा ऑप्शन मैच कर जाए। तो फिर आपको क्वेश्चन देखनी पड़ेगी। यहाँ मैं क्वेश्चन पूरी तरह से पूरी क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। हर एक टर्म में 2 कॉमन है, देख लो अंदर क्या बच गया। सर log x प्लस प्लस अनडॉटेड लाइन कहाँ तक जाओगे आप? टू log x स्क्वायर है सब में। तो आप क्या करो, यहाँ पर log लिखो और यहाँ इसको a, इसको b, इसको c मान के बनाओ तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो जाएगी। x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 3 एंड डॉटेड लाइन कहाँ तक जाएगी? x की पावर n तक 2 log। ये देखो यहाँ पावर 1 छिपा है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो आप। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड डॉटेड लाइन 10। देखो ये बेस सेम है ना, और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने। log a प्लस log b बराबर, जैसा कि आपको मालूम है क्या होते हैं सर, log a इंटू बी होता है। ठीक है, तो log a इंटू बी होता है यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास उसी तरह से log a इंटू log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, तो सभी को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद बेस सेम होने से पावर ऐड कर दिया और 1 से लेकर के n तक यह नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है एपीजीपी में, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। हम इसका यूज़ करेंगे।
और ये पूरा पावर की पावर है, ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी से। और ये कैंसिल। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है ये। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। log x base 10 minus 3 अपॉन 2, बीच में प्लस है, log x base 10 माइनस, सॉरी ये नहीं है, एलेवन माइनस log x base 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। अब ये बनाओगे कैसे आप? एलसीएम लो। सबसे पहला काम की प्रॉपर्टी यूज ना करके एलसीएम लूंगा मैं। 6 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई दोनों को होगी, मतलब 3 log x बेस में 10 है। 3 को मल्टीप्लाई मैं दोनों से करूंगा, इसलिए यहाँ 9 हो जाएगी, -9, बीच में प्लस है। 3 से 6 में डिवाइड करूंगा मैं तो यहाँ 2 आएगा, और 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 22, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 2 log x और इज इक्वल टू 2। 3 log x में से 2 log x घटा दो तो आपको log x बचेगा। 22 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे प्लस में? बोलिए, 22 में से 9 आप हटा दें तो क्या बचेगा आपके पास? थर्टीन। और राइट साइड जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी होगी? 12। log x बेस 10 इज इक्वल टू कितना आया बताओ? 13 माइनस, सॉरी -1, 12 माइनस 13। x की वैल्यू जब निकालूंगा तो 10 की पावर -1 होगी, दैट इज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10, एंड ये योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है 10 की पावर -1, यही छोड़ दिया ऑप्शन, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा थोड़ा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में हिंट दे रखा है तभी बनेगा आपसे। n इज इक्वल टू लिखा है m फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसे, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल m, और ये भी लिखा है m इज ग्रेटर देन 2। m इज ग्रेटर देन 2। वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? यहाँ देख लो, 1/log n बेस 2 प्लस 1/log n बेस 3 प्लस 1/log n बेस 4, and dotted line 1/log, बोलिए, n बेस m। आप जैसा कि क्वेश्चन ओपन कर रखे हो अपनी बुक को, ऐसा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल 2 इट मीन्स की कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर 1 into 2।
फैक्टोरियल 3 इट मीन्स कि 1 इंटू 2 इंटू 3 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 3 तक लास्ट जाना है आपको, यानी जो फैक्टोरियल में दिख रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे की जाए, ये नीचे बेस m दे रखा है। तो जब मैं स्कैनर आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो बहुत से बच्चे को होता है कि मैं पहले तो लॉग नहीं पढ़ा मैंने, रेशियो नहीं पढ़ा मैंने, हमने इंडाइसिस नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल होगी उसके लिए समझना। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चा अगर थोड़ा सा भी नॉलेज उसकी लॉग की है या रेशियो की है, तो मैं प्रॉपर्टी का यूज़ बार बार कर रहा हूँ और डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं भाग रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ किसकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। इसलिए आपको पूरी वीडियो लेक्चर का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आप जितना भी वीक हो। अच्छे बच्चे का फ़ायदा ये होगा कि वो स्टेप घटा सकता हो बंदा, जैसे यहाँ पर उसको आइडिया है कि क्या होगी, तो हम उसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है उस बच्चे को जिसको आइडिया पहले से, तो ये 2 ऊपर लिखेगा और बेस n, चूँकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी की लॉग ऊपर ले जाने से बेस और पावर एक दूसरे को चेंज हो जाती है। यहाँ क्या लिखोगे, 3 बेस n, 4 बेस n, एंड डॉटेड लाइन करता हुआ मैं कहाँ तक जाऊँगा, मैं log m बेस n। बेस सेम सभी रहने से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज आपके पावर जो मल्टीप्लाई होगी वो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड डॉटेड लाइन m, और बेस में n है। मैं अपनी मर्जी से खुद से यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आगे या पीछे कहीं पर भी, जो कि नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगी और m तक जा रहा है। ऑब्वियसली कि नेचुरल के प्रोडक्ट अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक मैं जाऊँगा तो इसके लिए फैक्टोरियल 4 लिखूँगा या 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखूँगा। तो स्पष्ट है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 m तक जा रहा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, m फैक्टोरियल और बेस n, और m फैक्टोरियल की वैल्यू n दे रखा है, यहाँ से देख लो, दैट इज ये n हो गया, और n बेस n की वैल्यू 1 होती है लॉग में, ये आंसर हो जाएगी। तो कैलकुलेशन कहाँ जाके रोकना है, लॉग के अंदर। वो तो आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो आपका स्टेप पहले कि मैं क्या करूँ, बेस अलग अलग है, बेस एक कैसे बनाऊँ, ऊपर ले गया मैंने, बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया है, और क्या हो सकता है वो सोच रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। सर ये हो सकता है कि ये फैक्टोरियल m होगा, और क्या हो सकता है, चलो यहाँ आंसर छोड़ दिया मैंने, लेकिन और कुछ हो सकता है, सर यहाँ फैक्टोरियल m की वैल्यू दे रखा है, फैक्टोरियल m की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ मैंने रखा n बेस n की वैल्यू 1, दैट इज आंसर, ये हो गया। तो ये ऐसे बना सकते हो आप क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पेज में आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। 54 54 नंबर क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, एक रेशियो 4:5 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a:9 की सब डुप्लीकेट की कंपाउंडेड करनी, सब डुप्लीकेट का मतलब रूट निकालना है इसका, और दोनों की कंपाउंडेड रेशियो करा तो क्या आया, उसकी वैल्यू दे रखा है 8:15, मतलब रेशियो कंपाउंडेड का मतलब होता है किसी रेशियो को दूसरे रेशियो से मल्टीप्लाई करना, लेकिन मल्टीप्लाई तब करोगे जब दूसरी की सब डुप्लीकेट निकालनी होगी, दैट इज √a/√9। फिर से सुनिए, पहली रेशियो सिंपल है, दूसरी रेशियो को सब डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है आपको। सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलती है, √a/√9, ये कहलाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। किसी भी सिंपल रेशियो को सब डुप्लीकेट रेशियो बनाने के लिए उसके स्क्वायर रूट करनी पड़ेगी, और कहता है कि जब कंपाउंडेड रेशियो आप निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू दे रखा है 8:15। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, 8:15। अब आप क्या करोगे, 4 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल कीजिए,
रूट हटा लीजिए आप, रूट हटाओगे तो स्क्वायर हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कैंसिल, देयरफॉर ए की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में और ए की वैल्यू फाइंड हो गई। और जो भी ऑप्शन होगा आप देख लो आंसर होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर। चूँकि मुझे रेशियो का भी क्वेश्चन लेनी है आपको मेमोरी में डालने के लिए, स्कैनर का क्वेश्चन आपको बनाना है और आपको कहीं दिक्कत होती है तो वो इसमें से आप लेक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ दिक्कत हो रही है इसमें। सॉल्यूशन बुक की देखोगे तो हो सकता है बातें समझ में अधूरी आए, क्योंकि बुक की सॉल्यूशन में शॉर्टकट किया होता है और बहुत से बच्चे कैलकुलेशन नहीं समझते हैं। सॉल्यूशन लेक्चर का फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको टीचर बता रहे हैं कि कहाँ कटना है और कहाँ स्क्वायर करना है और कहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और कैसे आंसर आएगी, ये सारी डिटेल बता करके आपको बोल करके बताया जा रहा, समझाया जा रहा है आपको। सॉल्यूशन में तो समझाया नहीं, वो तो देखोगे कि यहाँ आपको माइंड लगाओगे कि यहाँ क्या कर रहा हो सॉल्व किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 56 क्वेश्चन अलग है, पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में सारे क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन एक दे रखे हैं 56 में। वो क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए आप। x varies inversely as square of y, x varies inversely as square of y। वेरीज इनवर्सली का मतलब क्या होता है समझिए, डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि ए कहता है डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ बी, तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। और इनवर्सली अगर होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, उल्टा कर दूंगा मैं, एक्स वेरीज करता है वाई के इनवर्सली, 1/y लिखूंगा। डायरेक्टली करेगा तो ऐसे लिखूंगा। तो क्वेश्चन लिखा है एक्स वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई, मतलब क्वेश्चन में ये लिखा है एक्स वेरीज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ वाई एंड गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 एंड x फॉर x इक्वल टू 1। ये प्रोपोर्शनल है, यानी y की वैल्यू जब आप दोगे बढ़ते जाओगे तो x की वैल्यू घटते जाएगी। इनवर्सली का मतलब ये होता है किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी में बदलना चाहते हो आप, किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को, चाहे वो इनवर्सली हो चाहे डायरेक्टली हो, इस तरह का साइन हो, इन्फिनिटी नहीं है ये ओपन रहता है ऐसा। अगर मैं इसको इक्वल का साइन बदलता हूँ तो के देते हैं अपने से कांस्टेंट, कोई भी कहीं भी दे सकते हो आप, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कहीं भी दे सकते हो, केमिस्ट्री में कहीं भी दे सकते हो आप के कांस्टेंट। मन माना एक कांस्टेंट देना आपको, के देनी है, ज़रूरी नहीं है ए दे सकते हो, पी दे सकते हो। क्वेश्चन में ये गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो x की वैल्यू 1 रखो, k एज इट इज, y की वैल्यू 2 है दैट इज 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, k की वैल्यू 4 आ गई। ये जो इक्वेशन अननोन इक्वेशन है, मतलब इसमें k की वैल्यू नहीं मालूम है, तो ये अब नोन हो गया और ये ओरिजिनल इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू 4/y स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 जो आ गया वो कंफर्म इक्वेशन आ गया, जहाँ k की वैल्यू अननोन थी वो नोन मैंने बना दिया पहले और रख दिया। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड किया, क्वेश्चन में जाइए, कहता है x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 6 है। फिर x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू जब 6 है, 6 है तो स्क्वायर करूंगा मैं, 36 कैंसिल करूंगा, 1/9 होगी। तो x की वैल्यू 1/9 होगी। दिस इज योर आंसर एंड ऑप्शन इज डी। ये 56 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया। तो लेक्चर नंबर यहाँ पर 3rd हमारा है और 3rd में मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस कितने हैं, 48। जो क्वेश्चन दिया मैंने वहाँ देख लो आप क्या क्या क्वेश्चन मैंने बताया आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 61, 56 के बाद आपके पास क्वेश्चन 61 आएगा। सिक्सटी वन क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/AC या CA लिख सकते हो। राइट साइड दे रखा है इन्होंने 1/ABC दे रखा है। कौन से ऑप्शन करेक्ट है? अब मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर निकालने को नहीं कह रहा। पहली ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन log 1/A, राइट साइड क्या लिखा है ABC। तीसरा ऑप्शन log ABC इज इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन log A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो, ये गिवन आपके पास है और आपको लॉग के फॉर्म में लानी है, तो लॉग दोनों तरफ लगाओगे तो अभी नहीं बनाना है। लॉग लगा दिया और क्वेश्चन मिला दिया मैंने, कोई नहीं कोई आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आप यहाँ पर मैच करने के लिए आपको, हालांकि ऑप्शन 1 2 3 करके नहीं होता है, ऑप्शन ABC होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखो, पहले आप एलसीएम लो इस साइड। एलसीएम क्या होगी, ABC, AB गया, C बचे, BC कट गया है, A बचे, CA कट गया, B बचे, राइट साइड 1/ABC है, ये कैंसिल कर दो आप। दैट इज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब दोनों तरफ आप लॉग लगा दो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log A प्लस B प्लस C, और इस साइड लगा दो log 1। बेस में छिपा होता है 10 और log 1 की वैल्यू होती है 0। और मुझे बताना नहीं है कि आंसर ऑप्शन कौन होगी, आप खुद देख लो ऑप्शन कौन है। ऑप्शन डी होगा, यानी चौथा आंसर। तो हमें देखना पड़ता है बेसिक चीज़ों के भी, बन तो जाएगा एक लाइन में क्वेश्चन। मैंने डिटेल बताया आपको कि यहाँ पर एलसीएम लोगे ये बन जाएगी, लॉग लगाओगे आंसर आ जाएगा और ऑप्शन मैच करके आपका डी। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें 61 के बाद बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, तो एक पिक्चर और लगेगी इसमें, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी छोटा वीडियो दे रहा हूँ, मैं अगली क्लास में दे दूँगा और पूरी वीडियो कंप्लीट करके इसे चौथी लेक्चर में कंप्लीट करूँगा मैं। ओके, आज रहने दीजिए, नेक्स्ट